Good morning, students. How are you all? I hope you are good and fine. 8th class social studies. We will discuss remaining topic. आप जो अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे थे वही आज कंटिन्यू करेंगे. Yes, our topic is chapter 14 Parliament and Central Government. Parliament and Central Government में अपना आज का टॉपिक क्या है? द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. आज की अपनी टॉपिक क्या है? द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोले तो ये देखो, इंडियन पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली. तो पार्लियामेंट के हाउस के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या उसके डिस्कशन है, टुडे वी विल डिस्कस. ओके. देयर आर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोक सभा एंड राज्य सभा. The members of the Lok Sabha direct election, while the Rajya Sabha members are elected by the members of the state legislative indirect election. तो यहाँ पर अपन को क्या बोल रहे थे? हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. तो हाउसेस, पार्लियामेंट में कितने हाउसेस रहते? देयर आर टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा, सी लोकसभा एंड राज्यसभा. वी हैव टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा. द मेंबर्स, तो यहाँ जो लोकसभा में जो है ना, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते, विच राज्यसभा में मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव. जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उन लोग डिसाइड करते, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते. तो लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन. नेक्स्ट, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स. तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स रहते? 250 मेंबर्स रहते राज्यसभा में. ओके. The state legislative assembly elected the representative to the Rajya Sabha. This is one of way the link between the state government and the legislative process at the central. The Rajya Sabha members are elected for a term of 6 years. Every 2 years, about 1/3 of its members retire and new members are elected in their place. अपन को राज्यसभा में 250 मेंबर्स रहते हैं और उसके साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन इलेक्टेड मीन्स कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता रहता है और इसके साथ में यहाँ पर 6 ईयर्स को एक बार राज्यसभा में डिफरेंस मीन्स चेंजेस होते रहते. एवरी 2 ईयर्स को वहाँ पर थोड़े मेंबर्स रिटायर होते, वो रिटायर हुए उसके प्लेस में अपन न्यू मेंबर्स को अपॉइंट करते. ओके. नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द हाउसेस मीन्स एक एक हाउस का पावर क्या है, लोकसभा का पावर क्या है, राज्यसभा का पावर क्या है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्साइजेस सुप्रीम पावर. लेट अस सी हाउ. तो यहाँ पर लोकसभा जो है ना, लोकसभा को सुप्रीम पावर है. मीन्स सुप्रीम पावर में क्या क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे. Any ordinary law needs to be passed by both of the houses. तो एक लॉ है मीन्स एक बिल, एक जो भी लॉ रहता जो पास होने का है, एक लॉ बोथ हाउसेस में पास होने का है बिल. तो उस टाइम पे अपने को क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या 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 प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपन डिस्कस करना. बट इफ़ देर आर डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ए जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर. तो यहाँ पर क्या करते, एक बिल मीन्स एक डिसीजन लेने का रहता है उन लोगों को, दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को लेने का रहता है. तो लोग क्या करते, यहाँ बोलते, वहाँ लोग बोल के, वहाँ बोल के, हम मीन्स इन लोगों उसमें से मीन्स मिस्टेक्स खामियाँ निकालते, उन लोगों भी खामियाँ निकालते. तो जब उन लोग क्या करते, एक डिसीजन पिन कौन भी नहीं लेना, उस टाइम पे इन दैट टाइम फाइनल डिसीजन इज टेकन जॉइंट सेशन मीन्स दोनों भी एक जगह बैठ के जब डिसीजन लेना टुगेदर. एज द लोकसभा हैज़ मोर मेंबर्स, तो उसके हिसाब से लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं. इट इज़ लाइकली दैट इज़ व्यू विल प्रीविल इन सच एज ए मीटिंग. तो जो लोकसभा जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहती उन लोगों की बात सुनना पड़ता. तो लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा रहते तो उन लोगों की सुनना पड़ता. लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स. तो लोकसभा का पावर क्या है, मनी मैटर्स में ज़्यादा है. मनी मैटर्स क्यों मीन्स वहाँ पर ज़्यादा लोकसभा के मेंबर्स हैं. वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट आर एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. तो लोकसभा डिसाइड कर देते कि इतना मनी बजट है, इतना है बोल के. तो लोकसभा वाले डिसाइड करे बाद राज्यसभा वाले उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते. उन लोग क्या बोले अपन उसको फॉलो करना रहता. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा
controls the council of minister only a person who enjoys the support to the majority of the members in the Lok Sabha is appointed as the prime minister। तो यहाँ पर लोकसभा वाले क्या करते हैं, मेजॉरिटी एक मेंबर को काउंसिल मीन्स एक मिनिस्टर को लाना है या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है। अपॉइंट मीन्स अब उन लोगों की बात सुना है, एक जने अच्छा काम करने के लिए अपॉइंट करना है। तो लोकसभा वाले एक 5-6 मेंबर्स रहते, तो 5-6 मेंबर्स में से उन लोग किसको सेलेक्ट करे, उन लोगों को अपॉइंट करते। तो ज़्यादा लोकसभा की मेजॉरिटी रहती, तो इसलिए उन लोगों की बोले सरकार सुनना पड़ता। If the majority of the Lok Sabha members say that have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Minister, have to quit. The Rajya Sabha does not have this power। तो यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर भी रहते वहाँ पर, तो सब जने एक एक बात बोलते रहते ना। उस टाइम पे लोकसभा के पूरे मेंबर्स ये प्रॉपर नहीं है, ये डिसीजन सही नहीं दिख रहा। आप एक बार सोच बोल तो सब जने क्वाइट मीन्स इवन प्राइम मिनिस्टर भी खामोश बैठना पड़ता, काउंसिल मिनिस्टर भी खामोश बैठ के उन लोगों की बात सुनना पड़ता। वाई? बिकॉज दे विल मोर पावर, दे हैव मोर मेंबर्स, दैट्स वाई। हाँ, ये अब पावर ऑफ हाउसेस का अपना पावर ऑफ द हाउसेस का टॉपिक हो गई। सी election to Lok Sabha. Lok Sabha has been given this special question because it is directly elected by the people. Let us see how this happens। बोल तो लोकसभा में कैसा इलेक्शंस होता है, यहाँ पर नॉर्मली होता कैसा होता देखेंगे। नॉर्मली इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years। तो लोकसभा में एवरी 5 years को अपने को इलेक्शंस होते। ओके, हाँ, ऑल सिटीजन्स हु आर 18 years आर above कैन वोट इन द इलेक्शन। इट इज़ द नेसेसरी that their names is consistently live in। A person above the age of 25 years can contest and the election to become member of the Lok Sabha। तो यहाँ पर जो 18 years और 18 years के एबो रहते ना, उन लोग वोट डाल सकते, और 25 years के एबो जो रहते ना, उन लोग लोकसभा के मेंबर्स के मीन्स इलेक्शन के लिए ठहर सकते हैं लोग। देर आर 545 सब सीट्स। दी स्टेट्स union majority in India are divided into constituency seats from which members of the Lok Sabha are elected। States with a large population are more constituency than states smaller population. Those Uttar Pradesh has 80 constitutions, where Meghalaya has only 2 constitutions, Telangana has 17 constitutions, and the Union Territories of Chandigarh has constitutions। सो यहाँ पर अपन को कितने कॉन्स्टिट्यूशंस है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस रहते हैं उन लोगों को एक एक हिसाब से। लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स है तो उसके हिसाब से अपने के कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज होते रहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। योर होमवर्क इज ड्रॉ द इंडिया मैप प्रॉपरली एंड सेंड द होमवर्क। थैंक यू।